इधर बिहार विधानसभा में जोरदार हंगामा देखने को मिला। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों में तीखी नोकझोंक दिखी। इस कारण सदन की कार्यवाही को 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया। बिहार विधानसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी विधायक श्याम बाबू यादव ने सदन में कहा कि जिन छात्रों ने उन पर हमला किया वे छात्र नहीं, गुंडा और अपराधी थे। विपक्षी सदस्यों ने इस पर विरोध दर्ज कराया। इसके बाद बात बढ़ती ही चली गई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। दोनों ओर से विधायक एक दूसरे को उंगली दिखाते आगे बढ़े। मार्शल ने आकर बीच बचाव किया। इसके बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। बांग्ला चौराहा के पास मेरी गाड़ी लगी हुई थी और हमला हुआ। हमला जो है सो सैकड़ों के संख्या में हमलावर आए और जो है सो गाड़ी पर हमला किए, लेकिन जो हमलावर थे वह छात्र हो नहीं सकते हैं। वह छात्र नहीं थे, वह जो है सो गुंडा थे, वह अपराधी थे और जो है हमारा सुझाव है आप बोलने के लिए मौका देंगे, बैठ जाइए। बोलने के लिए मौका पुनः देंगे, बैठिए। देंगे मौका, बैठिए, बोलिएगा। अरे अनुमति देंगे तो बैठिए, बैठिए, प्लीज बैठ जाइए। बिहार विधानसभा के बाहर भी विपक्ष के विधायकों ने प्रदर्शन किया। छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में विपक्ष के विधायक एकजुट नजर आए। हाथ में तख्ती लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। एनडीए की सरकार में कैबिनेट से फैसला नहीं होता है, ये अघोषित इमरजेंसी है और छात्र छात्राएं अपने जीवन के लिए आंदोलन कर रहे हैं। उनको राम मंदिर की जरूरत नहीं है, उन्हें नौकरी और रोजगार की जरूरत है। मजबूर नहीं होता, ये ध्यान रखिए। ये बरसों से दबा हुआ ये डर है जो निकल रहा है और हमारे घर से हमारे बच्चे जो है ना उनको सर पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। पूरा समर्थन है स्टूडेंट का, आईपी गुप्ता का, आईआईपी का, महागठबंधन। प्रधानमंत्री ने अभी ट्वीट किया है कि हम स्पीडी ट्रायल चलाकर नीट पेपर लीक के जो होकर बात पे कोई भरोसा नहीं करता। मोदी जी के बात पे कोई भरोसा नहीं। वो परीक्षा पे चर्चा करते करते परीक्षा लीक का वो इंडस्ट्री चलवा रहे थे, उनको नहीं पता था। प्रधानमंत्री को ये सब नहीं पता, स्पीडी ट्रायल करेगा। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में सीपीआईएम ने भी प्रदर्शन किया। विधायक अजय सिंह ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आंदोलनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में मोर्चा खोल दिया। विधायक अजय सिंह बैनर लेकर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करते नजर आए। सरकार से लाठीचार्ज पर जवाब और निष्पक्ष जांच की मांग की। वहीं कल हुए हंगामे को लेकर मंत्री रामकृपाल यादव ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि मेरे घर और गाड़ी पर हमला किया गया, हमारी जान जा सकती थी। प्रदर्शनकारियों की आड़ में कई गुंडे उन पर हमला करने पहुंचे थे, कई कार्यकर्ताओं को घायल किया। विधायक आईपी गुप्ता पर भी निशाना साधते हुए रामकृपाल यादव ने कहा कि आईपी गुप्ता गुंडागर्दी करके विधायक बने हैं। नजर आ रहे हैं सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव। विपक्ष के द्वारा जो है वो सदन का बहिष्कार कर दिया गया है। सदन के द्वारा जो सदन का बहिष्कार कर दिया गया महागठबंधन के। कौन बहिष्कार किया है? सदन स्थगित हो गया, बहिष्कार कहाँ किया? तो लड़ रहा था, तो अटैक कर रहा था हमारे विधायकों पर। सब होटल ललकार रहा था, अटैक कर रहा था। क्या लग रहा है जिस तरीके से महागठबंधन के लोग महागठबंधन वाले लोग हार गए, वोट में बहुत पीछे हो गए। अभी लोग बहुत परेशान हैं। सत्ता में तो आने को दूर दूर तक नहीं है। अपने कुकर्मों से ये लोग को जनता ने हटा दिया। इनका जो अव्यवस्था है, कांग्रेस पार्टी उसमें महत्वपूर्ण है और कांग्रेस पार्टी का देखा ही होगा आप लोगों ने। राहुल जी चले गए, बात किए कि हाँ बहस करिए, हम सदन चलने देंगे, और जब हमारे प्रतिनिधि जाते हैं तो कहता है कि ना फलानवा का इस्तीफा करवाइए। तो राजनीति कर रहे हैं, लाशों पर राजनीति करना चाहते थे, फायरिंग करवाना चाहते थे। संयम से काम किया पुलिस के लोगों ने। नाराजगी साफ तौर पर देखिए कि मंत्री रामकृपाल यादव की गाड़ी पर काफिला पर कल हमला भी हुआ है और ऐसे में नाराजगी साफ तौर पर है। आईपी गुप्ता को गुंडा बताया, कहा वो गुंडागर्दी करके ही जीतते आए। कैमरा पर्सन राकेश के साथ अंकिता सिंह, कशिश न्यूज, पटना।
इधर डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुए हिंसा पर कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने का पूरा अधिकार है। विजय चौधरी ने विधायकों पर हुए हमले की कड़े शब्दों में निंदा की। कहा, हमले में शामिल लोग वास्तविक छात्र नहीं हो सकते। सरकार ने पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। दोषियों की पहचान कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। छात्र नहीं हो सकते, वो छात्र के आंदोलन के आड़ में असामाजिक तत्व प्रवेश कर जाते हैं और इस तरह की निंदनीय घटना करते हैं। तो विधायकों ने इसकी मांग उठाई थी और सरकार ने इस बात का संज्ञान लिया है। तो असामाजिक तत्व उसमें प्रवेश करके विधायकों और पत्रकारों पर हमले किए हैं, उनकी पहचान की जाएगी और उनके विरुद्ध जो कानूनी कार्रवाई है वो लोग। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में विधानसभा में हंगामा देखने को मिला। आरजेडी विधायक कुमार सर्वजीत ने गंभीर आरोप लगाए। कहा, हमारे छात्रों के साथ बर्बरता हुई। सदन में विपक्ष के साथ बदसलूकी की भी बात कही है। तो यह कह रही हो कि निकम्मे शिक्षा मंत्री से इस्तीफा दिला दो, हमारी परीक्षाएं सही तरीके से ले लो। देश का इतिहास युवाओं के हाथ में होता है और यह युवा देश का इतिहास रचता है। पटना में प्रदर्शन हुआ, इसी देश के छात्रों के लिए दिल्ली में प्रदर्शन हुआ, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ और न जाने सिविल ड्रेस में किसके गुंडे छात्रों को बेरहमी से पीटा। इसी सदन में ये लोकतंत्र का मंदिर है। ये मॉनसून सत्र के चौथे दिन विधान परिषद के बाहर विपक्षी सदस्यों ने प्रदर्शन किया। नेताओं ने हाथ में पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। लीजिए कि कल पूरे बिहार के छात्र हुए थे अपनी मांगों को लेकर के, तो पूरे कल पटना की सड़कों को रण क्षेत्र बना दिया गया था, जो सरासर गलत है, तानाशाही है। हम सम्राट चौधरी और मोदी जी से सवाल पूछना चाहते हैं कि आपको देश के सामने माफी मांगना होगा, बच्चों से माफी मांगना होगा और उनसे उनकी मांगों को माननी होगी। वित्त रहित शिक्षकों के अनुदान के बदले वेतनमान की मांग को लेकर निर्दलीय एमएलसी बंशीधर बृजवासी ने विधानसभा परिसर में अनोखा प्रदर्शन किया। हाथ में कटोरा और प्लेट लेकर प्रदर्शन किया। वित्त रहित शिक्षकों को लेकर बनी कमेटी की बैठक पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार जल्द से जल्द वेतनमान लागू करे। सरकार जवाब दो। वित्त रहित शिक्षकों की कमेटी 30/9/25 को एक कमेटी का गठन किया गया था। 9 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ था। चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, जिसमें वित्त रहित कॉलेजेज, संस्कृत मदरसा के शिक्षकों सभी को वेतनमान देने के लिए, न्याय देने के लिए, इनके वेतन विसंगति को दूर करने के लिए एक कमेटी का गठन हुआ। और इसी सदन में शिक्षा मंत्री ने बजट सत्र में आकर के कहा कि हम 1 सप्ताह के अंदर इसकी बैठक कराएंगे, और 1 सप्ताह के बदले आज कितने महीने बीत गए, आज तक कोई बैठक नहीं हुई। हम यह पूछना चाहते हैं कि 1 सप्ताह में कितना दिन होता है।